नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं हूं लतीफ़ रज़ा। इस वक्त मैं गूल में मौजूद हूं, जहां इस वक्त सरद लहर के साथ फरत लहर भी काफ़ी अरूज में देखने को मिल रही है। हरे हैं अफसाने मेरे दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी हैं दीवाने मेरे। नाजरीन इस वक्त में हुए नुमाइंदे मेरे सामने मौजूद हैं। BDC चेयरमैन हों, ख्वाह वो पैंच हों या सरपंच हैं, वो तमाम तर नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं और ये तमाम ही अपने हमायत, अपनी सपोर्ट इस वक्त DDC आज़ाद उम्मीदवार फ़रत रफ़ीक साहब को देना चाह रहे हैं। इस सिलसिला में काफ़ी लोगों का रुझान जो है फ़रत रफ़ीक की तरफ है, जीत दिलवाने के ख्वाह हैं। हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे जो नुमाइंदे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, मीडिया के लोगों को, तो आप तमाम साथियों का शुक्रिया। तो ये जो फ़रद लहर है इस वक्त बेसिकली इसमें हमारे यूथ का एक हाथ है। हमारे नौजवान लोगों ने एक फ़ैसला लिया कि हम इस बार एक नौजवान आदमी को ही चुनेंगे। तो ये जवानों ने जो फ़ैसला किया है हम उनके साथ हैं और उनके शाना बशाना हैं। तो हम लोगों से यही अपील करते हैं कि आप फ़रत रफ़ीक को वोट देकर कामयाब बनाएं, क्योंकि उसी कामयाबी में हमारे नौजवानों की कामयाबी है, उसकी कामयाबी में ही हमारा जवान खुश है। तो ये इनका एक फ़ैसला था जिसमें हम तमाम जो हमारे पंच और सरपंच साहिबान हैं उन्होंने भी इसी में शमूलियत की और हमने भी इनकी राय जानकर ये फ़ैसला ले लिया कि हम अपने जवानों के साथ हैं और अपनी कौम के साथ हमेशा शाना बशाना खड़े रहेंगे। वो दौर हमें याद है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। तो कहीं ऐसी बात ना हो कि जो DDC के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें 37 हमारे स्टेट में कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए। इस चीज़ की असद ज़रूरत है इस इलाके के अंदर कि जो इस वक्त पढ़े लिखे जवानों का ये एक तारीखी फैसला। ये गुजारिश होगी लोग पूरे अवाम से जितने भी इस ब्लॉक के अंदर हैं कि फ़रत रफ़ीक को कामयाब बनाएं। सलाई मशीन इनका चढ़ाओ निशान है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मीडिया का ज़्यादा मशकूर हूँ और ख़ास करके मैं आज के दिन पे अवाम गूल और अवाम दाड़म दोनों ब्लॉकों के लोगों को दिल के मैं गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले अवाम से गुजारिश करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया है, जिन्होंने आपको साल साल धोखा दे के यहाँ के गरीब मजलूम नौजवानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है, और हम गुजारिश करना चाहते हैं कि आज हमारे सरपंच साहिबान ने और हमारे अवाम ने जो फैसला लिया है फ़रत रफ़ीक के हित में, हमने अपना सबूत दिया और हम शाना बशाना फ़रत रफ़ीक साहब के साथ हैं। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, दिल के में गर्रें से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि वो अपना कीमती वोट फ़रत रफ़ीक साहब को दे और बाहरी अक्सरियत से जिता के इंशाअल्लाह रहमान एक नई तारीख यहाँ रकम करते हैं। जैसे अपनी जमात ने यहाँ शुरुआत में दाड़म की वो कंस्टिट्यूंसी ख़त्म करके आज तो वो वहाँ बिमदासा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, या और कहीं उनका शायद मैं अपनी वसूख से कहूँगा कि मेरी पंचायत में तो उनका खाता ही नहीं है। और एक गुजारिश फिर रहेगी, कभी कभार ये प्रोपेगेंडा होता था, देखो जी पढ़ा लिखा नहीं है। अगर आपने इन कैंडिडेटों में देखना है तो सबसे बड़ा तालीम याफ्ता जो है फ़रत रफ़ीक है, और उसके साथ साथ गरीब परवर है, गरीब है, शरीफ है, ईमान वाला है, और इंशाल्लाह हम सारे उसके साथ हैं और ईमान से है, जज्बे से है, जोश से है, वलवला से है। और सब लोगों से गुजारिश करते हैं कि आज अपने तकदीर का बेहतरीन फैसला कीजिए। चाहेंगे सरपंच साहब। मेरा नाम रोशन थी, लोहार सरपंच गूल बी। मेरी सब नौजवान के साथ अपील है कि फ़रत रफ़ीक को कामयाब बनाएं। हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग जितने भी हमारे साथ शाना बशाना चलते हैं, इन सब की राय है कि फ़रत रफ़ीक को कामयाब बनाएं। क्या कहना चाहेंगे जी? जी, मैं पंचायत गूल परतमुला का सरपंच हूँ, मुश्ताक अहमद। मैं यही कहूँगा कि मेरे मोहतरम जो मेरे साहब के सरपंच यहाँ के गूल भी के थे, उन्हें एक शेर बोल था, भटके हुए तेरे राह से उन पे ना चलाना हमें, हमको दिखाना राह खुदा राह खुदा राह खुदा। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी कफ़ा। ये तो बहुत खुशखबरी की बात है और खुशहाली की बात है। मैं ये कहूँगा कि आज का दौर जो चल रहा है, यहाँ अलायंस की बात चल रही थी, अलायंस का रुख आज लोगों को देखना चाहिए कि एक यूथ का फ़ैसला है, हमारे नौजवानों का फ़ैसला है। और मैं उनके बुज़ुर्गवारों से भी अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अगर ये आज हमारे नौजवानों का फ़ैसला है और कौम का फ़ैसला है, खुसूसन घुंडी दाड़म और गूल ब्लॉक के तमाम अहलियान से ये मैं अपील करता हूँ, जिसमें कलीमस्ता वगैरह घाघरा है और हमारे वहाँ बिजनाड़ी है वगैरह, बेमदासा है, उन लोगों से मैं मुतबना गुजारिश करता हूँ आज़ाद उम्मीदवार फ़रत रफ़ीक उठा यहाँ से, उसको आप दोष बदोश साथ दें। आज देखो अलायंस इसको कहते हैं कि आज आज़ाद वाले के साथ लोगों का अलायंस कैसे हो रहा है।
पार्टियों के साथ को अलायंस का उन्होंने कोई रुख ही नहीं रखा उसका। हम एक मेज़ पे जमा हुए, तो क्या मकसद था आज? देखिए, मकसद तो बिल्कुल साफ जाहिर है। अभी तक जो सरपंच साहिबान ने अभी तक जो बयानात अपने कलमबंद करवाए बहुत बेहतरीन है। कहते हैं अकेला निकला था मंजिले जानिब मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस मकसद के लिए यहाँ पे नौजवान और ख़ास करके नौजवानों के साथ में जिस तादाद में जिस तरह हमारे सरपंच साहिबान जितने भी यहाँ पे हैं, चाहे वो चेयरमैन साहब हैं, सरपंच साहिबान हैं और मज़ीज़ बुज़ुर्ग हजरात यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ में, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फ़ख्र की बात महसूस हो रही है। मैसेज देना चाह रहे हो आज यूथ को? देखिए, यूथ को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि यूथ तो एक मुस्तकबिल है, आने वाला कल है, तो उन्हें आज की डेट में जिस तरह से ये फैसला करने के लिए हम बार बार उन्हें इनवाइट करते हैं और बार बार उनसे गुजारिश करते हैं, और तमाम माओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी, 4 दिसंबर को अपने अपने नज़दीकी पोलिंग बूथ पे जाके जो है फरहद रफ़ीक साहब का चुनाव निशान जो है सिलाई मशीन है उस पर मोहर लगा के उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। बस यही मैसेज है मेरा। शाहबाज साहब क्या कहना चाह रहे हैं आज? देखिए, यहाँ एक इत्तेहाद है हुआ है यहाँ पर हमारा पूरे इलाके का, खास करके मैं ब्लॉक गूल की बात करूँगा। तो आज यहाँ नौजवानों से लेकर के एक शुरुआत हुई है। नौजवान, किसान, यहाँ का मज़दूर, यहाँ का तालीमी याफ्ता तबका, यहाँ का बुज़ुर्ग, यहाँ का हर शहरी जिसकी एक ही आवाज़ है, और इस आवाज़ का ये फ़ैसला है कि फरहद रफ़ीक को इस बार कामयाब बनाना है। वो सबके दिलों में धड़कने वाली एक आवाज़ की तरह उभर रहा है। और मैं कौम से, पूरी कौम से अपील करना चाहूँगा, ब्लॉक गूल के तमाम वोटरान से और जो बाशऊर हमारी आवाम है उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि वो फरहद रफ़ीक को, जो एक शरीफ, दयानतदार और तालीम याफ्ता नौजवान है, उसको भारी अक्सरियत से 4 दिसंबर को अपने अपने पोलिंग बूथों पर जा करके उसका जो चुनाव निशान है वो सिलाई मशीन है, और सिलाई मशीन को वोट डाल करके उस पर मोहर लगा करके गूल की तरक्की की एक नई शुरुआत आप उसका आगाज़ करें। हाज़रीन, आप आते हैं डीडीसी चेयरमैन की तरफ। दाड़म गुंडी डीडीसी चेयरमैन हमारे सामने मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी एक प्लेटफॉर्म पे सारे पंचेस, सरपंचेस, पूरी आवाम गोल की और गुंडी दाड़म की भी आज असल में हमारा एक मकसद था कि नौजवानों ने एक पूरे गुंडी ब्लॉक दाड़म के नौजवान हों या गूल ब्लॉक के हों, एक ही बात थी कि आज मौका दिया जाए, क्योंकि पार्टियों में हमेशा तजाद रहते हैं कि नहीं जी मेरी पार्टी को वोट करना, मेरी पार्टी को। इस बार हमने नौजवानों की कदर की, उनके एहसासात और जज्बात की कदर करते हुए हमने लब्बैक कहा, और पूरे सरपंचेस और जितने भी चेयरमैन भी गूल की है, और मैं भी इसीलिए इसी वजह से आया क्योंकि कहीं न कहीं नौजवान जो बिना पार्टीज़ के थे या पार्टी से भी थे, क्यों इतने दिलों पर जो है गालिब आ गया? फरहद रफ़ीक का असल में एजुकेटेड है, बढ़िया तालीम याफ्ता नौजवान है, और कहीं न कहीं अब देखिए लीडर की जो जीनत होती है वो पब्लिक होती है। जब हमारे लोग साथ हैं, तो मैं यहाँ पर इस वक्त एज ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर आपसे बात कर रहा हूँ, लोग कहीं से कहीं पहुंचाते हैं, लोगों का पूरा इशारा है। लोगों के इशारे के हिसाब से हमें सब डिवीज़न गूल की तरक्की के लिए हमेशा गामजन मैं रहूँगा। स्पेशली मैं जो एज ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर की बात करूँगा, चाहे वो संगलदान की यूथ हो, चाहे गूल की, चाहे मेरी गुंडी दाड़म की यूथ है, उनकी, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ जाए, हम उनके साथ में हैं, क्योंकि इनकलाब जब लाता है तो यूथ ही लाएगा। और बिना पार्टी के भी यहाँ बनाने की कोशिश करनी चाहिए हमें, क्योंकि पार्टी में मुझे नहीं लगता कुछ रखा होता है, लेकिन सिर्फ भटकाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए जो आने वाले जो यूथ हमारे हैं, क्योंकि उनकी हौसला शिकनी नहीं होनी चाहिए, हम उनकी जज्बात की कदर करते हुए इसलिए हमने सपोर्ट किया। डीडीसी चेयरमैन शकीला जी हमारे सामने हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या है तमाम चीज़ों को, पार्टियों को या दीगर चीज़ों को बाला ताक रखते हुए लोगों ने ये फैसला लिया है कि वो सब चुने हुए नुमाइंदे और आम लोगों को देख रहे हैं, यूथ को देख रहे हैं, फरहद रफ़ीक की तरफ लोग जो हैं उनका नाम ले रहे हैं, उनको अपना नुमाइंदा जिताना चाह रहे हैं, उनकी एक लहर देखने को मिल रही है, तो क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देखिए, हमने आज ये जो मीटिंग रखी, यहाँ पे हमारे जितने भी सरपंच साहिब और पंच और हमारे बुज़ुर्ग और हम दोनों चेयरमैन, देखिए पहले भी एक हमने मीटिंग की थी, मैं और चेयरमैन हम वहाँ मीटिंग में थे। उस टाइम भी लोगों ने बोला कि ये जी पीडीपी का मतलब हमें लेबल लगाया। देखिए, जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, बीडीसी इलेक्शन लड़ा था, तब भी मैं इंडिपेंडेंट लड़ी थी। इंशाल्लाह मैं लोगों के साथ हूँ। मैं उस मकसद से मैंने लड़ा था कि मैं लोगों के साथ हूँ। मैं इंशाल्लाह रहूँगी। जब भी कोई अच्छी पार्टी आएगी जहाँ मेरे पूरा ब्लॉक जाएगा, मैं वहाँ जाऊँगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है जो फरहद रफ़ीक है अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है। देखिए, आज हमें बहुत सारे मतलब कैंडिडेट मिलते हैं,
कि हमें वोट दे दो, कोई अपनी पार्टी का है, कोई मतलब बेगानी का है, सब अपनी और बेगानी, वो कुछ नहीं है। देखो पार्टी में कुछ नहीं रखा हुआ है। और इससे हमें जाहिर सी मतलब बात है कि जो आज यूथ ने कदम उठाया है तो बहुत अच्छा कदम उठाया, हमें भी यूथ का साथ देना चाहिए। हम बीडीसी चेयरमैन आपकी फुल सपोर्ट रहेगी फरहत रफ़ीक को? बिल्कुल हमारी फुल सपोर्ट रहेगी, हमारे सरपंच साहिबान की भी फुल सपोर्ट रहेगी, हम दोनों चेयरमैन जो हैं हमारी भी फुल सपोर्ट रहेगी इंशाल्लाह, आम लोगों की भी, और यूथ भी हमारे साथ है, ऐसी बात नहीं है। मैं लोगों से यही अपील करती हूँ कि फरहत रफ़ीक को भारी अक्सरियत से जिताएं और 4 दिसंबर को चुनाव निशान सिलाई मशीन है उनका, 4 दिसंबर को अपना कीमती वोट देकर फरहत रफ़ीक को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। ये थे तमाम तर जो चुने हुए नुमाइंदगान हैं, उनके तासुरात ख्यालात आपने वाज़े तौर पे सुन लिए हैं। नाज़रीन, दीजिए मुझे लतीफ़ रज़ा को गूल से इजाज़त। मैं फिर से आपको किसी ख़ास रिपोर्ट में मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आदाब, बाय।